अस्सलाम वालेकुम। आज कुछ बात करेंगे। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 4 चीज़ें बदनसीबी की पहचान है। 4 चीज़ें आपको ख़त्म कर देती हैं। और वो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं, ठीक है, जो इंसान को जो है ना ख़त्म कर देती हैं और जो है ना इंसान की बदनसीबी को ज़ाहिर करती है। तो सबसे पहले बात करते हैं झूठ की, लाई जिसे हम इंग्लिश में भी कहते हैं, ठीक है। झूठ के बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। झूठ, पता है झूठ क्या होता है? झूठ इंसान को ना ऐसे ख़त्म कर देता है जैसे आग और लकड़ी का ताल्लुक है। देखिए, आग आप लगा देते हैं ना लकड़ियों को, बड़ी से बड़ी लकड़ी भी जो है ना वो थोड़ी थोड़ी आग पकड़ते एकदम से ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। तो इसी तरह झूठ और इंसान का ताल्लुक भी जो है ना इसी तरह से। इंसान झूठ बोलता है, थोड़ा करते इंसान झूठ बोलते इंसान बड़ा झूठ बोलना शुरू कर देता है। तो ये जो थोड़ा सा होता है ना, यही मिलकर बड़ा बनता है, क्योंकि थोड़े झूठ से ही इंसान की बर्बादी शुरू होती है। और इंसान समझता है कि छोटे से झूठ बोलने से ना कुछ भी नहीं होता, लेकिन असल बात तो यह है कि अगर ये छोटे झूठ ही जो है ना मिलकर इंसान को बर्बाद करते हैं, ये चीज़ पता चल जाए तो इंसान कभी भी झूठ ना बोले, ठीक है। क्योंकि हमेशा कतरा मिलकर दरिया बनाते हैं, और कतरा गिरने से जो है ना, एक आप घड़े की मिसाल लें, घड़े में पानी हम लोग डालते हैं ना तो कतरा करके दरिया घड़ा भरता है, और अगर हम वहीं पे सुराख कर दें तो कतरा करके वो गिर जाता है। बेशक झूठ मुनाफकत के दरवाज़ों में से एक दरवाज़ा है, ठीक है। झूठ जो है ना सबसे पहले मुनाफिक की निशानी है। जो इंसान झूठ बोलता है ना वो कभी भी ईमानदार नहीं हो सकता। मुनाफकत उसने कूट के भरी है, ठीक है। तो झूठ जो है ना इंसान को ऐसे ख़त्म कर देता है जैसे कोई कीड़ा किसी चीज़ को ख़त्म कर देता है आहिस्ता खाते हुए। तो झूठ जो है ना ये बदनसीब इंसान की सबसे बड़ी निशानी है, सबसे बड़ी अलामत ही बदनसीबी की यही है, झूठ बोलना। क्योंकि झूठ आपकी ज़िंदगी को इस तरह से बर्बाद कर देता है जैसे दीमक लकड़ी को खा जाता है। तो झूठ को जो है ना अपनी आम जिंदगी में, हम अपनी लाइफ में जो है ना झूठ को ज़्यादा मायने नहीं देते। हम समझते हैं कि थोड़ा बहुत झूठ बोलने से कुछ नहीं होता, लेकिन ये थोड़ा बहुत झूठ है हमारी ज़िंदगी को बर्बाद कर देता है, और ये बदनसीबी की सबसे बड़ी अलामत है झूठ। उसके बाद है थीफ, जिसे हम कहते हैं चोरी करना। देखें, ज़रूरी नहीं होता कि किसी का माल रिज्क, किसी के पैसे कुछ चुरा लिया जाए तो इस चीज़ को चोरी कहते हैं। हाँ, चोरी कहते हैं इस चीज़ को, लेकिन ये बदनसीब इंसान की चोरी किस तरह से बदनसीब की अलामत है। चोर वो पता है किस चीज़ में चोर होता है? वो बातों को चुराने में चोर होता है, वो किसी के राज को चुराने में चोर होता है, वो किसी की अमानत जो है ना उसके पास रखी गई उसको चुराने में चोर होता है। तो ये बदनसीब इंसान जो है ना, इंसान उसमें सबसे पहली अलामत झूठ बोलने की होती है, तो उसके बाद चोर की होती है। ये इंसान को जो है ना एकदम से ख़त्म कर देती है, एकदम से मीन्स के उसको लगता है कि उसकी कुछ नहीं हो रहा, लेकिन चोर जो है ना अपने आप को खुद ब खुद ख़त्म कर रहा है, और ये इसको भी मुनाफिक की दूसरी निशानी समझा जाता है, और ये है भी। तीसरे नंबर पर बात करते हैं अमानत की। अमानत क्या है? अमानत जो है ना, मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी आप लोगों को बताया कि अमानत जो है ना ये नहीं है कि हम माल रिस्क किसी का कोई चीज़ रख कर देते हैं, ठीक है, तो उसी चीज़ को अमानत कहते हैं। हाँ, हमारे जहन में यही है कि अगर हम कोई चीज़ किसी को देते हैं तो उस चीज़ को अमानत कहते हैं, लेकिन अगर अमानत के हम वसी होकर थोड़ा सा अमानत के बारे में समझने की कोशिश करें कि अमानत जो है ना वो भी है किसी का राज, किसी की बात, जो कोई हमें कुछ बताता है उसके लिए वो चीज़ वो हमें राज के तौर पर दे रहा होता है, अमानत के तौर पर दे रहा होता है। तो किसी को जो है ना आप अच्छी जो है ना उसकी बात बता रहे हैं और उसको अपने पास वो राज रख रहे हैं, तो वो आपके लिए एक अमानत ही है। और किसी को एक अच्छा मशवरा देना भी अमानत है। और इसके बरअक्स बदनसीबी की अलामत क्या है? खयानत। इसका उलट कहेंगे कि बदनसीब में जो है ना ये अमानत नाम की चीज़ पाई ही नहीं जानती। एक अमानत का बोझ है, वरना ज़िंदगी मेरा मसला ही नहीं है। अमानतदार शख्स जो है ना कभी बदनसीब नहीं होता, खयानत करने वाला बदनसीब है। उसके बाद चौथे नंबर पर बात करते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज और उसकी अमली तस्वीरें। अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज जो है ना बिल्कुल हमसे एकदम पाक साफ है। अगर हम एक बदनसीब के हम बात करें, अगर हम बात करें अपनी, तो हम जो है ना होते हुए सब कुछ, हमारे पास वक्त होते हुए, हमारे पास ज़िंदगी होते हुए, हमारे पास हर एक सहूलियात होते हुए भी हम बदनसीब हैं। किस तरह से हैं? हमारे पास हम नमाज नहीं पढ़ते। नमाज, जो इंसान नमाज नहीं पढ़ता वो दुनिया का सबसे बड़ा बदनसीब इंसान है। पता है,
بندہ کیا سمجھتا ہے کہ مجھے نا فرصت نہیں ملی, مجھے ٹائم نہیں ملا, لیکن حقیقت میں وہ یہ نہیں سمجھ پاتا کہ وہ کتنا بڑا بد نصیب ہے کہ اس کو رب تعالیٰ کی ذات اس چیز کے لیے گوارا ہی نہیں کرتی کہ وہ اس کو جا کر سجدہ کرے, وہ اس کو جا کر اس کے آگے جھکے, وہ اس کا ذکر کرے. تو یہ ہماری بد نصیبی ہے. جو لوگ نماز نہیں پڑھتے, نماز کو قائم نہیں کرتے, تو یہ بد نصیبی کی علامت ہے اور منافقت کی علامت ہے. اور جو ہے یہ چیز بے نمازی جو ہے نا وہ انسان کو ختم کر دیتے ہیں. انسان کو آہستہ آہستہ کرتے کرتے اس کی زندگی کو ہی ختم کر دے, اس کی آخرت کو جو ہے نا بالکل ختم کر دیتی ہے. تو جو نماز نہیں پڑھتے نا, بے نمازی کو کیا پتہ کہ سکون کا مطلب کیا ہوتا ہے. بے نمازی کو اس چیز سے کوئی کنسرن نہیں ہے کہ سکون کیا ہے, بے سکونی کیا ہے. بے نمازی کو جو ہے نا صرف دنیا کے کام سے مطلب ہے. اور لیکن اگر حقیقت میں دیکھا جائے نا, انسان کی جو سب سے بڑی بد نصیبی ہوتی ہے نا وہ بے نمازی ہوتی ہے. کیونکہ انسان اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہی نہیں ہوتا جب تک کہ وہ نماز نہیں پڑھتا. تو نماز پڑھنا ایک اچھے انسان کی جو ہے نا ایک نصیب والے کی نشانی ہے. اور اللہ تعالیٰ جو ہے نا دعا کرتی ہوں کہ سب کو ایسا نصیب عطا فرمائے کہ ہر کوئی نماز پڑھے, ہر ایک کو نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی. لائک کر دیں, شیئر کر دیں اور کمنٹس میں بتائیں, اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں, محمدی چینل کو. اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو جو ہے نا اچھا نصیب عطا فرمائے. آمین ثم آمین. اللہ حافظ.